हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। इसमें पार्ट 1 की चर्चा होगी गवर्नेंस की। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट है उनके 3 ऑर्गेन्स होते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे और 3 लेवल की गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, पहले आप इसको जरा देख लीजिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पॉपुलर कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, सबको बराबर की हिस्सेदारी, सबकी बराबर की बात सुनी जाएगी। इसमें गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, चेक्स ऑन गवर्नमेंट होते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, पार्लियामेंट इफेक्टिवली काम करना चाहिए, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेडिक्टेबल इन्फोर्समेंट, एब्सेंस ऑफ करप्शन नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट होना चाहिए, लोकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्टोरल होना चाहिए, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव क्लीन इलेक्शन होना चाहिए, इंक्लूसिव सफरेज, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार, फंडामेंटल राइट्स, न्याय सबको मिलना चाहिए, सिविल लिबर्टीज हो, आज़ादी होनी चाहिए, सोशल राइट्स एंड इक्वलिटी होनी चाहिए सबके। तो आइए देखते हैं, कोई भी स्टेट या कंट्री विदाउट गवर्नेंस से या सरकार के नहीं चल सकती। ह्यूमन बीइंग बहुत समय से कम्युनिटीज में रह रहा है, बड़े बड़े ग्रुप में रह रहा है, तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिसऑर्डर हो जाता है। तो सोसाइटी की हार्मनी या ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? कुछ रूल बनाने पड़ते हैं। जैसे कि स्कूल में रूल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हायर एजुकेशन में रूल होते हैं, एग्जाम टेकिंग स्टूडेंट्स मस्ट अडेयर टू स्पेसिफिक रेगुलेशन, ड्राइवर्स मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अगर ड्राइवर है तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो कोई ना कोई किसी न किसी तरह के रूल को फॉलो कर रहा है। एम्प्लॉयज नीड टू कंप्लाई विद वर्क प्लेस रूल्स, है ना। Who must also uphold commitments to their staff. Without these rules, society would struggle to function effectively. बिना रूल के तो सोसाइटी फिर अपने मन मर्जी से कोई कुछ भी करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। So, who creates these rules? कौन बनाता और क्यों बनाता? How are they developed? कैसे डेवलप होते हैं? These are questions we will address in this chapter. इस चैप्टर में यही सब हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। The process of making decisions, organizing society with the various rules and ensuring adherence is known as governance. यानी कि सरकार, गवर्नेंस, रूल रेगुलेशंस बनाने का काम क्या कहलाता है? गवर्नेंस कहलाता है। द बॉडी और सिस्टम फॉर क्रिएटिंग एंड इन्फोर्स दीज रूल्स, इस रूल्स को लागू करने वाला कौन होता है? सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट है वो रूल बनाती, वो गवर्न करती। गवर्नमेंट क्या करती? गवर्न करती। आवर रूल्स एंड लॉज आर नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, बदल सकते सिचुएशन के बेस पर, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे स्कूल की पॉलिसीज में, सिटीजन्स के रोल में, सब में मॉडिफिकेशन हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिएगा, अभी रूल रेगुलेशन से चलेंगे लोग। ये सड़क बन रही है, ये वंदे भारत ट्रेन है, ये बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये राहत कार चल रहा है ना, एनडीआरएफ के थ्रू, ये डॉक्टर्स देख रहे हैं पेशेंट को, ये ट्रैफिक पुलिस है। ये सब अलग अलग सिस्टम काम कर रहा है पूरी सोसाइटी में। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लास में, ये बैंक्स वगैरह हैं, ये पोस्ट ऑफिस हैं, ये सब सभी अलग अलग। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स क्या है। तो 3 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट देखिए। अगर आप देखें तो इन इंडिया की बात करें, अगर 30 साल पहले हम लोग देखें, अगर पैसे भेजने होते थे तो हमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर करना पड़ता था, या फिर बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता। हो सकता है आप लोगों को ये सब ना पता हो। यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद दिस टर्म्स टुडे ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इंस्टेंट डिजिटल मनी ट्रांसफर। हाउएवर दिस टेक्नोलॉजिकली शिफ्ट हैज आल्सो गिवन राइज टू साइबर क्रिमिनल्स। अब तो बड़ा आसान है, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, ऑनलाइन स्कैन कर लो। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके थोड़े से नुकसान है। साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को, पैसा चुरा सकते हैं, ये भी दिक्कत हो सकती है। Those who steal money rather than contributing positively to society are often arrested. अब पैसा चुरा रहे हैं तो उनको तो पकड़ा ही जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो अब जेल भेजा जाएगा, सही बात है ऐसे लोगों को। दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि कैसे 3 ब्रांचेज हो सकती हैं गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन। जो देखिए, सबसे पहला लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका। दिस ब्रांच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू लॉज, नए नियम कायदे कानून बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर, जो कि संसद में पास होते हैं, डिबेट होता है उन पर, फिर वो पास होते हैं लॉज, फिर वो फंक्शन करते हैं इंडिया। अगला एग्जीक्यूटिव, ये क्या करते हैं? जो लॉज बनाए हैं
वो हेड ऑफ स्टेट जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, ये एजेंसीज के थ्रू अपने अपने इलाकों में उनको लागू कराते हैं। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। अब आ गया तीसरा और लास्ट, जुडिशरी। द ब्रांच इंटरप्रेट्स द लॉ, जो लॉ को एक्सप्लेन करेगी और वो बताएगी कि लॉ सही है या नहीं है, या कानून आपने तोड़ा उसको पनिश करेगी, तो वो होती है हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, अदालत में ही तो सजा दी जाती है लोगों को। तो इफेक्टिव गवर्नमेंट सिस्टम में ये तीनों जो ब्रांच हैं वो प्रॉपर काम करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इस डायग्राम की। यहाँ पर ऊपर दिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तीन मेन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में लॉ बनते हैं, कानून बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में उन लॉज को कैरी किया जाता है और जुडिशियल जो है वो एवेल्युएट्स करते हैं लॉ को। तो गवर्नमेंट हो गई, उसके क्या हो गए, ऑर्गन। अब आ जाएंगे थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तीन लेवल क्या गवर्नमेंट, तो जैसा हमें पता है, तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट जैसे प्रधान वगैरह हो गया, रीजनल हो गई, स्टेट की गवर्नमेंट जैसे कि सीएम हो गए, फिर नेशनल हो गए। अगर लाइट बल्ब है आपके घर का काम नहीं कर रहा, तो आप पहले बल्ब को चेक कराएंगे, स्विच देखेंगे, फ्यूज देखेंगे, अगर फिर भी इशू सॉल्व नहीं होता तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते, राइट। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के तीन स्टेप थे वैसे गवर्नमेंट्स के। देखिए, सबसे पहले है लोकल लेवल पे, विलेज या टाउन के लेवल पे, नगर पालिका वगैरह, तो लोकल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, स्टेट पे हमारे सीएम होते हैं और गवर्नर होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट पता ही है, लोकल जो इश्यूज होते हैं जैसे वाटर सप्लाई का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है ना, लाइट का, ये सब देखते हैं लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये थोड़ा सा बड़ा चीज देखते हैं, बड़े इश्यूज को देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरा ही इशू है जो कि पूरे देश का, उन सबको देखते हैं। यहां पर एक टेबल दी गई है, जुडिशरी ऑल ओवर इंडिया के लिए है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में बने हैं सबके अलग अलग हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा लेजिस्लेचर नेशनल लेवल पे देखें तो दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, टू हाउसेज हैं। स्टेट लेवल पे देखेंगे तो कई जगह दो हैं, कई जगह एक है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। यूपी में दोनों हैं। अब एग्जीक्यूटिव में देखें हम लोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हो गया प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हो गया अपना गवर्नर, जो किसके थ्रू कर रहा है, सीएम के थ्रू, और सेंट्रल में पीएम। फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफेंस के बारे में लॉ बना सकती है, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। एजुकेशन पे दोनों ही बना सकती हैं, स्टेट भी, देखिए स्टेट भी और सेंट्रल भी दोनों बना सकती हैं। पॉलिसीज के बारे में लॉ बना सकती है दोनों। स्टेट वाले क्या कर सकते हैं, पुलिस को लेके बना सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को। सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को इम्प्लीकेट कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ का बना सकते हैं, एजुकेशन पर। एग्रीकल्चर स्टेट का अंडर में आएगा, इरिगेशन स्टेट के अंडर में, और लोकल गवर्नमेंट भी स्टेट के अंडर में ही आती है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ दिया है, ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे, और ये जो है 1931 में कहाँ पैदा हुए थे, तमिलनाडु में। इन्हें क्या जानते थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत के, इंडिया के स्पेस के प्रोग्राम में काफी कंट्रीब्यूट किया है। ये 11th प्रेसिडेंट थे, 2002 से 2007 तक ये रहे, और पब्लिक के बीच अच्छा इनका कनेक्शन था। Dr. Kalam demonstrated that even a largely symbolic role like the presidency could have a significant impact, positively influencing numerous lives. अब देखते हैं कुछ मोटिवेशन थॉट्स हैं, ये आप देख लेंगे। Look at the sky, है ना? We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work. हम अकेले नहीं हैं, आसमान देखिए, बहुत सारे सितारे हैं, पूरा यूनिवर्स हमारे साथ, तो आप मोटिवेट हो सकते हैं इनसे पढ़ के। To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. अपने मिशन में सफल होने के लिए सिंगल माइंडेड होना चाहिए, बार बार कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है डेमोस। डेमोस मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस मतलब होता है रूल, तो लोगों का रूल,
रूल ऑफ द पीपल। तो यहाँ क्या मतलब है? इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। अगर जैसे कि एग्जांपल दिया, क्लास को जरूरत है एक इशू पर प्रिंसिपल से बात करने, अब हर स्टूडेंट चला जाएगा डायरेक्टली क्या? नहीं, तो क्लास का मॉनिटर जाएगा ना, वही तो प्रिंसिपल से बात करेगा। तो वही सिस्टम डेमोक्रेसी। इसलिए हमारे पास हैं कौन? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? एमएलएज, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एमपीज। जो नेशनल लेवल पर होते हैं सांसद, उन्हें कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे स्टेट लेवल के होते हैं उन्हें कहते हैं एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये इलेक्शन से आते हैं, चुन करके हम लोग वोट देते हैं, फिर ये चुने जाते हैं। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अराउंड 970 मिलियन वोटर्स हैं अपने पास इंडिया में। 18 साल के बाद कोई भी वोट डाल सकता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी रिफर्स टू सिस्टम दैट एक्टिवली इन्वॉल्व ऑर्डिनरी सिटीजन डिसीजन। यही तो डेमोक्रेसी के हर व्यक्ति वोट डाल रहा है, जाके हर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट बनाने में। दिस अप्रोच एंश्योर्स द पीपल्स वॉइसेस एंड हर्ड द कंसिडर द गवर्नमेंट्स प्रोसेस। ये चैप्टर हमने पढ़ा गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नमेंट के ऑर्गन के बारे में। आइए करते हैं इसकी एक्सरसाइज, और वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज बी। राइट, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट मेक्स न्यू लॉज। तो आपको पता है एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और क्या है? जुडिशरी। तीन ही तो है ऑर्गन। तो लॉ कौन बनाता है? लॉ बनाता है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच। अब एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? ये लॉ को इंप्लीमेंट करता है, इंप्लीमेंट्स लॉज, वहां पे आप टिक लगाना। ओके। जुडिशरी का क्या? कोर्ट होते हैं जुडिशरी, कोर्ट्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ क्या? चेक एंड बैलेंस। भाई सब पे अलग अलग पावर है, तो चेक करने के लिए है ना जुडिशरी। हाउ मैनी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट? तो इंडिया में गवर्नमेंट के 3 टीयर्स हैं। एक लोकल है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर नेशनल लेवल पर है, तो 3। अब हमें यहां पर करना है मैच। हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो स्टेट लेवल के सबसे बड़े कोर्ट होते हैं, स्टेट के हाई कोर्ट। ओवरऑल इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 25 कोर्ट्स हैं। राइट। अपने यूपी में अगर कोर्ट की बात करेंगे तो वो इलाहाबाद में। सुप्रीम कोर्ट नेशनल लेवल का होता है, नेशनल लेवल का। स्टेट असेंबली, इसको हम विधानसभा बोलते हैं, स्टेट का है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हेड होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। पब्लिक हेल्थ सर्विस फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, हेल्थ का। अब आएंगे हम लोग किस पर? फिल इन द ब्लैंक्स पर। आइएगा देखते हैं। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक, असेंबली वेयर लॉज। अच्छा, लॉ बनाने का काम किसका? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का है। अच्छा, इंडिया इज ए सुप्रीम कमांडर। सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है। तीनों सेनाओं का होता है ये प्रेसिडेंट। दैट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कौन है? चीफ मिनिस्टर, सीएम। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नर होता है, नाम मात्र का होता है, बट सारी पावर गवर्नर की है, लेकिन चलाता कौन है? सीएम। ओके। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो आपको पता ही है, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ट्रू ट्रू ट्रू। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट अनपॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, अनपॉपुलर क्यों है? पॉपुलर। फॉल्स। ए मॉडर्न गवर्नमेंट हैज 4 ऑर्गन। 4 ऑर्गन? 3 ऑर्गन थे ना। फॉल्स। डेमोक्रेसी फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड, बिल्कुल चुन करके भेजते हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वोट दे करके। ट्रू। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंड इंश्योर्स दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड ए पार्लियामेंट। फॉल्स। नो। सो वी हैव डन दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।